government release all prisoners, release the curfew. नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में आज क्या क्या हुआ। तो लोकसभा में आज चर्चा का विषय रहा गृह मंत्री अमित शाह का बयान अपने गुस्से को लेकर। तो आगे उसकी पूरी कहानी बताएंगे। राज्यसभा की बात करें तो आज यहां ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर नारेबाजी करता रहा, मांग करता रहा कि इस पर चर्चा करवाई जाए। लेकिन बार बार राज्यसभा स्थगित करने के बाद आखिर उससे पूरे दिन के लिए स्थगित करना ही पड़ा। इस दौरान विपक्ष के कई सांसद वेल में भी आ गए। We plan to progressively scale this up so that we can achieve the expected ethanol blending that is You go back to your seats, I'll allow the honorable LOP. You go back to your seats. which is in the range about 1,000 crore liters per annum, sir. The House is adjourned. विपक्ष का हंगामा ऐसे समय हो रहा है जब 2 हफ्ते में ही पेट्रोल डीजल के दाम 8 रुपए 40 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं। सरकार यूक्रेन रूस की जंग से बने हालात का हवाला दे रही है, लेकिन राहत नहीं दे रही। खैर, राज्यसभा में मामला जरूर अटका रहा, मगर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। हिंदुस्तान में खाद की कीमत धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। जैसे कि डीएपी के बैग में 150 रुपया की इजाफा हुए हैं, एनपीए की बैग में 110 रुपया की इजाफा हुए हैं, और पिछले 2 हफ्ते में 12 बार तेल मतलब पेट्रोल डीजल हर चीज की दाम में बेतहाशा इजाफा के चलते आम लोगों की परेशान दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सीएनजी से लेकर पीएनजी हर चीज में दाम की बढ़ोतरी हो रहे हैं। 800 दवाइयां उस पर भी 11% दाम की बढ़ोतरी हुई है। टोल टैक्स में 18%। तो मैं ये सलाह देता हूं सरकार को, मोदी है तो मुमकिन है, ये छोड़ के अभी बोलने लगो मोदी है तो महंगाई है। फिर सामने आए गृह मंत्री अमित शाह। अपराधियों की पहचान के लिए लाए गए क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल को लोकसभा में उन्होंने पेश किया। बताया कि ये बिल क्यों जरूरी है, साथ ही ये भी कहा कि सरकार एक मॉडल प्रिजन मैनुअल लेकर भी आने वाली है, ताकि कैदियों को बेहतर इंसान बनाने का मौका दिया जा सके। दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 आज मैं जो लेकर आया हूं, उससे ये सारे जो कालबाह्य हुए छिद्र है, इसकी न केवल भरपाई होगी और दोष सिद्ध करने के प्रमाण के अंदर बहुत बड़ा इजाफा भी कर पाएंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नया मॉडल प्रिजन एक्ट भी मैनुअल भी बना रहा है, जो हम राज्यों को यहां से भेजेंगे मॉडल प्रिजन मैनुअल के नाम से। वो प्रिजन मैनुअल भेजने के बाद कई सारी चिंता है जो इसके अंदर कवर हो जाएगी। इसके बाद तो विपक्ष ने एक एक कर वो वजहें बतानी शुरू की जिसके चलते वो अपराधियों की पहचान के इस बिल का विरोध करते हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि 1920 में ये कानून अंग्रेजों ने बनाए थे ताकि वो देश के लिए आजादी की मांग कर रहे लोगों की आवाजें दबा सकें। ये साम्राज्यवादी सरकार का एक मंसूबा था भारत के आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और आज 102 वर्ष बाद जब उस कानून को रद्द करके सरकार एक नया कानून लेके आई है, तो ये उम्मीद की जाती थी कि वो कानून उदारवादी होगा, वो जो मानवीय अधिकारों में तरक्की हुई है पिछली 1 शताब्दी में, उसको संज्ञान में लेगा, और उसके साथ साथ जो दुनिया में एक जूरिस्प्रूडेंस है कि किस तरह से अगर कोई अपराधी भी है उसे मानवीय तरीके से सलूक किया जाए, उसको भी जरूर अपने नजर में रखेगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि ये जो विधेयक है ये किसी मापदंड के ऊपर भी खरा नहीं उतरता। वहीं डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने आशंका जताई कि विरोधियों, खासतौर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। Sir, as a common man, I'm concerned. Sir, don't you feel that this will be misused, targeted against individuals? Sir, your government is known to target the minorities. Any law you break, the first use abuse is done to the minorities. Sir, we feel that this will be used by you, by your government.
बिल के विरोध में बात करते हुए विपक्षी सांसदों ने टाडा और यूएपीए कानून की याद दिलाई, जिसके गलत इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। वहीं कई विपक्षी सांसदों की तरह टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की। I will quote the poet Javed Akhtar and he says it very nicely. He says, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद है, किसी का भी सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। This bill places the privacy of individuals at the mercy of the state, allows for the retention of personal data with no framework for data protection whatsoever. I appeal to the government and to the Honourable Home Minister, please send this bill to a standing committee for further deliberations if you don't take it back. विपक्ष का तर्क है कि अपराधियों की पहचान के नाम पर लिया गया डेटा कई जगह भेजा जाएगा, ऐसे में उसके मिसयूज होने का खतरा बना रहेगा। डेटा लेने के बाद अगर कोई बेकसूर निकला तो उसकी प्राइवेसी का क्या होगा। इस दौरान टीएमसी सांसद ने कहा कि अमित शाह दादा शब्द ऊंची आवाज में ना बोले, तो शाह बोले वो ना तो डांटते हैं ना गुस्सा करते हैं, बस एक चीज है जिस पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। सुनिए। नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं, कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। इससे पहले यूपी के अमरोहा से बीएसपी के सांसद दानिश अली ने यूपी में पेपर लीक का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार असली गुनहगारों को पकड़ने की बजाय विसल ब्लोअर के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जो है पेपर लीक हुआ, जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसका पेपर लीक हुआ, 12th की इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर 18 पेपर लीक्स हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी आपके माध्यम से ये मांग है कि इसकी एक स्पेशल जांच कराई जाए कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो माफिया, पेपर लीक माफिया जो है उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और वो राजनीतिक संरक्षण होते हुए और जो विसल ब्लोवर्स है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो परीक्षा लीक हुई बलिया में, वहां पर एक मीडिया वाले को, दो जर्नलिस्टों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनको जेल भेजा गया है, जबकि जो असली नकल माफिया है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, विसल ब्लोवर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है। पत्रकारों का उत्पीड़न इस देश में लगातार हो रहा है, कल दिल्ली के अंदर भी हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुआ। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। आपको बता दें कि 30 मार्च को यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया था और इस मामले में बलिया के पत्रकार दिग्विजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले लोकसभा में एनसीआर के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की चर्चा के दौरान पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के सीएम पर निशाना साधा, निजी हमले भी किए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि एक व्यक्ति की खांसी खत्म नहीं हो रही, पराली को जिम्मेदार बताने वाली सरकार उसे नष्ट करने का घोल खरीदने से कई गुना ज्यादा पैसा उसके प्रचार में खर्च कर रही है। अभी तक 7 सालों में एक व्यक्ति की खांसी नहीं ठीक हो पाई है, और दिल्ली का जो प्रदूषण है उसके कारण हजारों बच्चों को, हजारों युवाओं को आज उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, आज उनको खतरनाक बीमारी लग रही है, 500 तक पहुंच जाता है। और दिल्ली सरकार ब्लेम गेम शुरू कर देती है कि क्योंकि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण आ रहा है। और पराली का सच मैं आपको बताना चाहता हूं और ये सदन को बताना चाहता हूं, आपको बहुत ही हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार एक आरटीआई के जवाब में कहती है, जो पूरे देश में डीकंपोज जो सॉल्यूशन को दिल्ली का मुख्यमंत्री लागू करने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, उसमें आरटीआई के जवाब में दिल्ली सरकार कहती है उन्होंने केवल 40,000 रुपए का हमारे पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से डीकंपोज का सॉल्यूशन खरीदा और 23 लाख रुपया उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दिया। और हमने पूछा कि विज्ञापन में कितना पैसा लगाया, तो आरटीआई के जवाब में आए कि 15 करोड़ रुपया। प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में पहले से ही इंतजाम कर लें ताकि ठंड आने पर दिल्ली एनसीआर में हर साल जैसे हालात ना हो।
लोकसभा से चलते हैं राज्यसभा, जहां आज कार्यवाही भले ही ज्यादा देर नहीं चली, लेकिन इससे पहले 6 नए सांसदों ने शपथ ली। I, S. Phangnon Konyak, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Please sign. राज्यसभा में सांसद रिटायर हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, इन सबके बीच कांग्रेस सांसदों की संख्या सिकुड़ती जा रही है। अब राज्यसभा में कांग्रेस के 33 सांसद रह गए हैं। कांग्रेस के 4 सांसद रिटायर हुए हैं और जून जुलाई में 9 सांसद और रिटायर होने वाले हैं। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से कांग्रेस का एक भी सांसद राज्यसभा में नहीं है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों समेत यूपी और पंजाब भी शामिल है। यही हाल लोकसभा में भी है, जहां कांग्रेस के 53 सांसदों में से 28 तो साउथ इंडिया से हैं। उत्तर भारत से उसका प्रतिनिधित्व घटा है। तो संसद में आज में इतना ही। संसद से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।